हमारी दुनिया रहस्यमयी चीजों से भरी हुई है जिसके बारे में आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतना तो तय है कि हम इस धरती की पहली सिविलाइजेशन नहीं है, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत लोग और जीव जंतु हमारी धरती पर रह चुके हैं। इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक हमेशा ही किसी न किसी चीज की खोज में लगे रहते हैं जिससे हजारों और करोड़ों साल पहले की धरती के रहस्य से पर्दा उठ सके। ऐसी ही चीजों में कई बार कुछ चीजें ऐसी मिल जाती है जिसे एक्सप्लेन करना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही चीजें जिनका राज सदियों तक जमीन में दफन रहा। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। मिस्र के काहिरा से दक्षिण पश्चिम में लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है वादी अल हितन यानी वैली ऑफ व्हेल्स, जो एक पुरातात्विक स्थल है और इसे यूनेस्को द्वारा जुलाई 2005 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ऐसा क्या है। जब सहारा रेगिस्तान की रेत हवा के साथ हटती गई तो रेगिस्तान के गर्भ में नीचे कुछ ऐसी चीज निकलकर सामने आए जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। दरअसल इस रेगिस्तान के नीचे कई सौ व्हेल के जीवाश्म मिले। पहली चौंकाने वाली बात यह थी कि रेगिस्तान में समुद्री जीव की हड्डियां मिलना, यानी ये रेगिस्तान पहले कभी विशाल समुद्र था। लेकिन जब इनकी स्टडी की गई तो दूसरी चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि ये हड्डियां कम से कम 40 मिलियन साल पहले की है और एक 65 फुट लंबा व्हेल का जीवाश्म ऐसा भी मिला जिसके पैर भी थे, यानी कि व्हेल से आज की व्हेल्स की प्रागैतिहासिक पूर्वज थी। यानी इसने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया कि व्हेल का विकास कैसे हुआ और कैसे पैर वाले स्तनपायी जीव बाद में समुद्री व्हेल में विकसित हुए। यानी आज की डॉल्फिन व्हेल पहले कभी जमीन पर चलने वाली जीव हुआ करती थी। यहाँ मिलने वाले जीवाश्म की हालत भी दुनिया में मिले अन्य जीवाश्म से काफी अच्छी रहती है। यहाँ सिर्फ व्हेल के ही नहीं बल्कि अन्य प्रारंभिक जानवर जैसे कि मगरमच्छ और कछुए के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। सबसे पहली बार यहाँ साल 1902 में व्हेल का जीवाश्म पाया गया था। सन 1968 में अमेरिकन साइंटिस्ट को डेल्टा यूटा से 43 मील की दूरी पर ट्राइलोबाइट के ऐसे जीवाश्म मिले जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरत में डाल दिया। ट्राइलोबाइट विलुप्त प्राणियों की एक श्रेणी है जो समुद्री ऑर्थोपोड जैसे केकड़े और श्रिम्प से संबंधित थे और करीब 260 से 600 मिलियन साल पहले मौजूद थे। ट्राइलोबाइट जीवाश्म ने साइंटिस्ट को इसलिए हैरत में डाला क्योंकि उसके ऊपर इंसानों के बूट के निशान मिले। इस बूट का साइज करीबन अमेरिकी जूतों के 13 नंबर का था। उसने जरूर ट्राइलोबाइट को मारने के लिए उसके ऊपर पैर रखा होगा, लेकिन साइंटिस्ट की थ्योरी को माना जाए तो इतने समय पहले किसी इंसान का रहना असंभव है। इंसानों का अस्तित्व 1 से 2 मिलियन साल ही पुराना है और इंसानों ने बूट करीब कुछ हजार साल पहले ही पहनना शुरू किया है। तो क्या ये फुटप्रिंट्स किसी दूसरे ग्रह के एस्ट्रोनॉट्स के हो सकते हैं? आपकी क्या राय है? साल 2004 से ही इंटरनेट पर ऐसी ढेरों फोटोज वायरल होती आई जिसमें लोगों को विशालकाय इंसान के कंकाल को जमीन से निकालते हुए दिखाया गया, लेकिन उसमें से लगभग सभी फेक निकली। लेकिन मूल अमेरिकी जनजातियों के अनुसार बहुत पहले कुछ मनुष्यों की रेस ऐसी थी जो आम आदमियों की तुलना में बहुत लंबे और मजबूत थे। ऐसा कहा जाता है कि नेवाडा में लाल बाल वाले 12 फीट लंबे इंसान रहा करते थे। ये कहानी इंडियन अमेरिकियों द्वारा लवलॉक गुफा में भीमकाय लोगों की हत्या से जुड़ी है। विशाल कद वाली ट्राइब को सीते काह कहा जाता है जो दूसरी ट्राइब्स पर हमला करती है। इससे परेशान होकर दूसरी सारी ट्राइब्स एकजुट हो गई और उन्होंने विशाल कद वाली ट्राइब्स को गुफा में छुपने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद उस गुफा के मुंह पर आग लगाकर उन्हें मार दिया गया और गुफा को बंद कर दिया गया। 1911 में डेविड जेम्स और जेम्स हार्ट की कंपनी द्वारा वहां खूब माइनिंग की गई, जिस वजह से वहां मिली चीजें या तो बर्बाद हो गई या खो गई। लेकिन 1912 और 1924 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा वहां खोज की गई और वहां से हजारों आर्टिफैक्ट्स बरामद किए गए, जिनमें कुछ बेहद चौंकाने वाले थे। जैसे एक 15 इंच की सैंडल और बतख की मम्मी मिली और गुफा के अंदर विशालकाय हाथों के निशान भी मिले। सन 1931 में इस गुफा में दोबारा खोज की गई, तब एक मानव जबड़ा भी मिला जो किसी आम इंसान की जबड़े की तुलना में काफी बड़ा था। इसके अलावा 2 लाल बाल वाले मानव की मम्मी भी मिली जिनकी लंबाई 8.5 व 10 फीट थी। लेकिन आज के साइंटिस्ट इसको किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी मानते हैं। इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके बता दो।
साल 2009 में एक निर्माण दल इंग्लैंड के डोरसेट में एक नई सड़क बनाने में व्यस्त था, लेकिन खुदाई के दौरान उन्हें ऐसी चीज मिली जिसे देखकर सब दंग रह गए। पहले तो उन्हें एक के ऊपर एक बेतरतीब रखे इंसानी धड़ मिले जिनके सिर ही नहीं थे। ये देखकर निर्माण दल चौंक गया। आनन फानन में आसपास की जगह की जब खुदाई की गई तो थोड़ी ही दूरी पर इन धड़ों के 51 सर मिले। अब बारी थी वैज्ञानिकों की पता लगाने की आखिर कौन थे ये, इनके सर ऐसे काट कर क्यों अलग कर दिए गए। जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा ये सारी हड्डियां मर्दों की 930 से 1030 एडी के आसपास की थी। ये वो समय था जब अंग्रेज और वाइकिंग आक्रमणकारियों के बीच अक्सर लड़ाई होती थी, जिसमें अंग्रेज अक्सर हार जाते थे। लेकिन ये वाइकिंग्स थे या अंग्रेज ये पता नहीं चल पाया। यूके की NERC आइसोटोप जियोसाइंस लेबोरेटरी के जैन इवांस के नेतृत्व में किए गए नए अध्ययन में इनमें से 10 सिर के दांतों में टेलटेल केमिकल मार्कर यानी आइसोटोप की जांच की गई, जो किसी भी व्यक्ति की भौगोलिक उत्पत्ति की जानकारी दे सकता है। इवांस ने बताया कि ब्रिटेन की तुलना में बहुत अधिक ठंडे क्षेत्रों के रहने वाले थे, यानी ये ब्रिटिश नहीं थे लेकिन नॉर्वे और स्वीडन के वाइकिंग्स थे, जिन्हें शायद बंदी बनाकर यहां मार दिया गया हो। इसके अलावा ये सब नग्न अवस्था में ही मारे गए, क्योंकि किसी भी प्रकार के कपड़े का कोई नामो निशान नहीं मिला और आसपास ना ही इनके हथियार यानी कि युद्ध के दौरान नहीं मारे गए। हड्डियों की और जांच पर मालूम चला कि ये सारे स्वस्थ और बेहद मजबूत कदकाठी वाले योद्धा थे। इनकी हड्डियों में ये तीरों और तलवार के गहरे कट भी मिले, लेकिन ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि हमेशा जीतने वाले मजबूत वाइकिंग्स अंग्रेजों की पकड़ में कैसे आए या उन्होंने आत्मसमर्पण क्यों किया होगा। इस पर आपका क्या मानना है? साल 2018 में किसान जेम्स ब्रिसल और उनके पड़ोसी चेल्सी मिशिगन अपने गेहूं के खेत में एक ड्रेनेज पाइप लगाने के लिए खुदाई कर रहे थे। तभी 8 फुट की गहराई पर उनकी मशीन अटक गई। पहले तो उन्होंने सोचा शायद नीचे कोई पत्थर है, इसलिए मशीन की खुदाई में परेशानी हो रही है, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि वो कुछ ऐसी चीज है जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की होगी। दरअसल वो एक 3 फुट की विशाल हड्डी थी। ये मानते हुए कि ये अजीब वस्तु एक डायनासोर की हड्डी हो सकती है, किसान ने 10 मील की दूरी पर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन म्यूजियम ऑफ पैलिएंटोलॉजी से संपर्क किया। विशेषज्ञों ने आकर जब खुदाई की तो वे दंग रह गए। दरअसल वो था हिमयुग के विशाल हाथी यानी वुली मैमथ का सिर। मैमथ लगभग 11,700 साल पहले अपने लापता होने तक उत्तरी अमेरिका में घूमते थे और पहले से ही मिशिगन में बड़े पैमाने पर प्रागैतिहासिक जानवरों में से केवल 30 के अवशेष पाए गए हैं। विशेषज्ञों ने यह कहा कि ये हड्डियां एक वयस्क पुरुष की हैं, जो 11,700 और 15,000 साल पहले के बीच में यहाँ रहते थे और मरने के समय इनकी उम्र 40 की रही होगी। बाद में से यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन म्यूजियम में आम आदमियों के देखने के लिए प्रदर्शनी में लगा दिया गया। दिसंबर 2015 अर्जेंटीना में किसान जोस एंटोनियो ताजी हवा लेने के लिए घर से निकले, लेकिन एक स्थानीय खेत के पास पहुंचने पर एक नदी के किनारे इन्होंने कुछ ऐसा देखा जो हकीकत से परे था। दरअसल नदी के कटाव से वहां एक छेद हो गया था और उसमें उन्हें काफी विशाल और गोलाकार चीज दिखी। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो वो अंडाकार चीज और उभरती चली गई। विशेषज्ञों के मुताबिक ये 3 फुट लंबी चीज एक प्रागैतिहासिक आर्मडिलो का खोल था, जो आज के मुकाबले काफी विशाल होते थे और 20,000 साल पहले इस धरती पर विचरण करते थे। ये खोज दुर्लभ साबित हुई, लेकिन फिर से अर्जेंटीना में इसी साल 2020 में गाय चराने के दौरान एक किसान को ऐसा कब्रिस्तान मिला जिसमें वॉक्सवैगन बीटल कार के आकार के 1-2 नहीं बल्कि 4 आर्मडिलो के जीवाश्म मिले। एक सूखे हुए नदी के किनारे अवशेष मिले थे। पहली बार केवल 2 को देखा गया, लेकिन खुदाई करने पर 2 और पाए गए। विशेषज्ञों के मुताबिक पहली बार हुआ जब एक ही साइट पर इस तरह के 4 जानवर पाए गए हों। इंटरनेट पर एक वीडियो काफी समय तक वायरल रही, जिसमें एक छोटे आकार के एलियन को स्पेस सूट पहने एक बॉक्स के अंदर रखे देखा जा सकता है और बताया गया कि यह बॉक्स सार्जेंट लेन मैक को मिला था। बॉक्स पर चिपके टॉप सीक्रेट लेटर के अनुसार 1948 में अमेरिकी वायुसेना द्वारा एक छोटे आकार के यूएफओ को मार गिराया गया, जो क्लार्क्सविले केंटकी के पास जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके मलबे इकट्ठा करके 86 बॉक्स में राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस की गुप्त शाखा में प्रोजेक्ट साइन करने के तहत जमा कर दिया गया। रिकॉर्ड के अनुसार 86 ऐसे बॉक्स तो वहां बाद में हटा दिए गए, लेकिन बॉक्स नंबर 24 रास्ते में कहीं गायब हो गया, जो सार्जेंट लेन मैकडेन को मिला। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, कहानी पूरी झूठी है।
और जब हमने इसकी पड़ताल की तो मालूम चला कि यह प्रॉप किसी आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया था। स्पेस सूट और जहाज के पुर्जे उसने कार्डबोर्ड की मदद से बनाए थे, जिस पर PVA गोंद की परत चढ़ाकर उसे एक धातु की लुक देने के लिए बहुत सारे धातु और गैर धातु रंग के पेंट किए गए थे। ये कहानी फेक निकली, लेकिन आप ये मत समझिए कि मैं इनके वजूद से इनकार कर रहा हूँ। बस किसी चीज को आंख बंद करके शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जान लेना बेहतर है। हम अपने उस सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें मेल किया था। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस संकट के समय में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का सही से पालन करें। हम सबको मिलकर इस संकट से निकलना है। अगर आपके पास पड़ोस में कोई डेली कमाने और खाने वाला है, लेकिन लॉकडाउन या कर्फ्यू के कारण उसे खाने पीने की दिक्कत हो रही है, तो यही समय है इंसानियत दिखाने का। आप उसकी जरूर मदद करें। हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे और जीतेंगे भी।